हेलो दोस्तों, कैसे हो। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का देखो भाई एग्ज़ाम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। जुलाई एंडिंग से और अगस्त के बीच में ऐसे हो सकता है, मतलब एक्सपेक्टेड है जिस हिसाब से हमें जेकेएसएसबी से इन्फॉर्मेशन मिली है। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे देखो इसकी तैयारी नहीं करेंगे, ऑलरेडी उनका दिल टूट चुका है। किस वजह से कि जेकेएसएसबी बहुत ज़्यादा टफ पूछ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऑलरेडी आपके मन में भी ऐसी चीज़ें चल रही होंगी, पर कुछ लोग हार जाते हैं इस चीज़ से। मोस्टली 80% बच्चे हार चुके हैं, पीछे रहे 20%। 15% तैयारी अभी कर ही नहीं रहे, कर भी रहे होंगे, 1-2-3 चीज़ें उनको पता होंगी, बाकी कुछ भी नहीं। आप लोग जो 5% बचते हो, ये 5% ध्यान रखना, आपने इतनी बढ़िया से तैयारी करनी। भाई मैं आपको देखो, सिलेबस यहाँ तो ज़्यादा कोई टफ़ है नहीं, पर इन्होंने घुमा घुमा के पूछना आप लोगों से, ठीक है। बोलेंगे एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कौन सा ऑप्शन एक रॉन्ग है, बाकी सब सही है। तो आपको बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखो इधर ये सिलेबस कोई ज़्यादा टफ़ नहीं है, इसको आपको क्रैक करने में बड़ी कोई वो लगेगा नहीं। अकाउंटेंसी तो भाई मेरे लिए बहुत इजी है। आपको मैं यही कहूँगा, इस पे सबसे ज़्यादा आप लोगों ने फोकस किस पे करना है, एंट्रीज़ पे, जर्नल एंट्रीज जो होती है बस। और 3 गोल्डन रूल जो है इसके, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। बाकी इंग्लिश का भाई अच्छे से करो। मैं तो भाई रानी मैम से कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने रानी मैम का पूरा बैच लिया हुआ है, रानी मैम का निकाल भी लिया है, ठीक है। तो मेरे पास पड़ा है, बट मैं आपको देने वाला नहीं। बाकी स्टेटिस्टिक का भी मेरे पास पड़ा हुआ है, इसमें भी ज़्यादा हाई लेवल का आएगा नहीं स्टेटिस्टिक में। मैथमेटिक्स का मेरे को इशू है, इसमें सब कोई टॉपिक तो आते नहीं है, तो मुझे वो इशू नहीं है। इसमें मेरे को सिर्फ 6 टॉपिक आते हैं, तो मैं 6 पे भी फोकस करूँगा। 5 नंबर यहाँ से भी आ जाएंगे, बहुत बड़ी चीज़ है। जर्नल इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड आने वाली है, वही ऑप्शन आने वाले हैं। 4 ऑप्शन बोलेंगे, एक रॉन्ग कौन सा है, 3 कौन से सही हैं, ऐसे टाइप आने वाली है। तो इसका भाई कण कण पता होना चाहिए आपको। इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स, फिजिकल, मॉनिटरी, मतलब ये कोई टफ़ है भी नहीं, पर इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका। सिर्फ बेसिक पे फोकस करो, इतना स्ट्रांग बना लो ना कि आपको वहाँ दिक्कत ही नहीं आए क्वेश्चन पढ़ने में, बस। अब आप बोलोगे यार पता नहीं कैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। कंपटीशन भी तो कम है हमारे पास, सब बच्चों ने हार मान ली है। अब आप बोलोगे नहीं बहुत पढ़ रहे हैं, पर कितने पढ़ रहे होंगे। चलो मान लेते 10%, 2 लाख बच्चों में से 10% हो गए, 20,000 बच्चे। एग्ज़ाम हाल में आने ही नहीं आते, देख लेना। अभी जूनियर असिस्टेंट का हुआ था, मेरे हाल में कितने बच्चे थे पता है। उधर कम से कम 100 सीटें थी, 100 भी नहीं फिल हुई थी, पता नहीं 25 की 30 सीटें फिल हुई थी। वो ज़रूरी थोड़ा ना सब पढ़ के आए होंगे। तो इसमें आने नहीं ज़्यादा। जनरल साइंस भी देखो ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ख़त्म है भाई, इसको अच्छे से पढ़ लो। कंप्यूटर का भाई MCA लेवल का पूछ रहे हैं, आप लोगों को पता ही है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस ऐसे कुछ है। तो इसका देख लेना भाई, इसका थोड़ा डीप चले जाना है, ठीक है। मैंने तो बुक ली है एरियंत की, पर फिर ऐसे भी मैं इधर उधर से पढ़ रहा हूँ। और मैंने जो मुझे आता है, जो ऑलरेडी मुझे ये पूरा आता था पहले, इसमें मुझे कभी भी मार्क्स कैंसिल नहीं होते थे जब मैं जेके से। अभी न्यू पैटर्न आया है तो मुझे भी डर लग रहा है, तो मैं भी थोड़ा आगे एडवांस लेवल का पढ़ रहा हूँ। जो मैंने अभी तक टॉपिक नहीं पकड़े थे, मैं उनको भी छेड़ रहा हूँ। जैसे डेसिमल्स हो गए, कन्वर्ट कैसे करते हैं उनको एक से दूसरे में, ठीक है। AI पे ज़्यादा फोकस करें, क्लाउड कोडिंग वगैरह जो भी है, मतलब कैसे होती वगैरह। सबसे ज़्यादा मैंने उठाया टेलीकम्युनिकेशन का जो सिलेबस है ना, टेलीकम्युनिकेशन का JKPSI में, उसके रिलेटेड टेलीकम्युनिकेशन का पूरा डेटा निकाल के वो पूरा मैं उधर से भी उठा रहा हूँ, कि जो जिससे कंप्यूटर से मैच हो रहा है। क्योंकि वो साइबर सेल के लिए वो काम के लिए JKPSI में दिया हुआ टेलीकम्युनिकेशन, तो इससे काफ़ी मैच होता है कंप्यूटर से, तो मेरे लिए थोड़ा इजी रहता है। वो भी कंप्यूटर सेक्शन में आता है मेरे भाई, ठीक है। आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे किसी के भरोसे रहोगे ना फेल हो जाओगे। मैं कसम करता हूँ, तुम जितने भी देख रहे होगे ना, तुम देखना बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे। मुझे पता तुमने क्या किया होगा, किसी से बेच लेके बस लगे हुए उसको रट्टा लगाने। भाई रट्टा लगाओ, मैं मानता हूँ तुम्हारे बेच में क्या चीज़ें हेल्प करेंगी, मेरी बात सुनो। ये हेल्प करेंगी, ये हेल्प करेगी गारंटी से, पर पूरा भी नहीं, पर करेंगी। इंग्लिश में तो कुछ भी नहीं, ये इसमें भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी तुम्हारे बेच से। मैथमेटिक्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 में से 10 हेल्प होगी, मुझे पता है। इकोनॉमिक्स में तो भाई इधर से तुम्हें 10 में से 4 नंबर की हेल्प हो जाएगी बेच से। साइंस में भी मैं पूरे रखता हूँ। कंप्यूटर में तो मैं इतना देता हूँ, 0 में से 0 हेल्प होगी, तुम्हें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता इसमें तुम्हें खुद अपनी कुछ चीज़ें ऐसी है ना जिसमें तुम्हें अपने से करना पड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं रहना है भाई, और अच्छे से करना आप लोगों को, ठीक है। देखो 3-4 सब्जेक्ट भी आपके अच्छे से बन जाएंगे ना। जैसे इसमें कितनी चीज़ें दी गई है। जीके छोड़ो यार, जीके पे कोई भी ध्यान मत देना, क्योंकि 10% बच्चे जीके पे ध्यान दे रहे हैं। और जीके पता है आपको कैसी आती है,
आएगी तो वो आपको भी आएगी। अगर कहीं इधर उल्ट पटांग पूछ रही, वो किसी को नहीं आएगी, बात ख़त्म। पर ये चीज़ें, ये तो पूरा बुक कीपिंग से पूछेगा। बुक कीपिंग का फिर एक भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। मुझे विश्वास है मेरी बात में बेस्ट